पूरी होती है। आपको पूरी फैमिली के साथ अखंड रामायण का जो पाठ है वो आपको अपने घर पे करवाना ही करवाना पड़ेगा। इस ओके, बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जो मैंने बताया था कि अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है या फिर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई सब ठीक है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं लेकिन दवाइयाँ कोई फ़र्क ही नहीं दिखा रही है, सिचुएशन जैसी थी वैसी की वैसी है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो। अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि शादी के बाद या जब बेबी प्लान करने की सोचते हैं तो ये चीज़ें जो होती है ना वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी चीज़ें हैं उनको भी मतलब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो उनको पता है कि इस चीज़ के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। और मेरा नाम है मोनिका डिमरी, मैं रहने वाली हूँ बद्रीनाथ उत्तराखंड से। और आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैंने हालांकि इस टॉपिक के ऊपर ना पहले एक वीडियो बना रखा था, लेकिन मुझे 3 कमेंट आए इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक और वीडियो बनाना चाहिए। पर काफ़ी टाइम लग गया मुझे, क्योंकि अभी लगभग 1 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाला, क्योंकि रिसेंटली ना हमने अपना रूम चेंज करा और फाइनली भगवान की कृपा से ना हमें अभी गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया है। तो बस शिफ्टिंग में काफ़ी टाइम मेरा चले गया, उस वजह से मैं कोई। देखिए दोस्तों, माँ बनना ना हर औरत का एक सबसे बड़ा सुख होता है। और जब तक हमें इस सुख की प्राप्ति नहीं होती ना, तो कैसा हमें फील होता है, आसपास के लोग कैसा हमें महसूस कराते हैं, ये सारी चीज़ें ना मैंने फील करी हुई है। तो इसीलिए वैसा मैंने कुछ और सोचा था, पर अभी मुझे लगा कि नहीं, पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लेती हूँ। मुझे कोई मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें आती नहीं हैं, जो चीज़ें मैंने करी हैं और जिनसे मुझे फ़ायदा मिला है, बस वही चीज़ें मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस प्रार्थना करूँगी प्रभु से कि जैसे उन्होंने मेरी मदद करी है वैसे वो आप सभी की मदद करें, और आप सभी की जो भी प्रार्थनाएं हैं वो सारी प्रार्थनाएं राम जी हनुमान जी सुने। तो देखिए दोस्तों, तो अभी ना दिवाली आने वाली है, तो दीपावली पे आपको ये उपाय करना है। और भगवान की कृपा हुई तो आपको भी ज़रूर ये जो सुख है माँ बनने का वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो दीपावली पे आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें मतलब होता है ना, हमारे कुछ पिछले जन्मों का कर्म भी होता है जिसके आधार पे हमें फल मिलता है, और वो फल हमें भुगतना ही भुगतना पड़ता है ना। बोलते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता है, सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर ना आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है, आपने डॉक्टर को तो दिखाया ही होगा। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला है, क्या आपके शरीर में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है आपको यूट्रस से रिलेटेड या अदर भी, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस सिचुएशन में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा जो है वो ये सिचुएशन है कि आपकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों, है ना। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ देती हूँ, तीसरी चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है, हम कंसीव तो कर लेते हैं लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ की जो प्रेगनेंसी है वो हमारी ख़राब हो जाती है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। तो बेबी बनता है, 3 महीने की प्रेगनेंसी भी हम फेस करते हैं, लेकिन उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो ये तीसरी चीज़ है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में ना अलग अलग तरीके से मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या माँ बनने का जो सुख है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है लंबी हो जाए, पर ये तीनों चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये है ना, थोड़ा धीरे धीरे करके बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी रुद्रांश जो है ना, देखिए सो रखा है, दिख रहा है, सो रखा है, इसलिए। और तेज़ बात करूँगी तो वो उठ जाएगा और फिर मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जब रुद्रांश उठ जाता है ना तो फिर हो ही नहीं पाता कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया ना तो तंग करने लग जाता है, तो इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने डॉक्टर को दिखाई है, आपकी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है पीसीओडी से रिलेटेड, या आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है, या आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है,
कई बार तो लोगों के साथ ये भी होता है कि वो IVF तक करा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। होता है ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ। और अभी एक बहन का मुझे ना मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे। पता है, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है। पहले ना मैं ब्लॉग बनाती थी, तो मतलब अपने ही धुन में हम अपना सारी चीज़ें शेयर करती थी और जो भी मेरी मन की बातें होती मैं शेयर करती थी। पर जब से मैंने सीक्रेट मिस्ट्री पर अपनी चीज़ें शेयर करी हैं ना, तो बहुत बहुत सारी बहनें हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, और कुछ तो भाई भी हैं जिनसे जब मैंने बात करी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि सच में हर एक इंसान परेशान है। मतलब रीज़न ना अलग अलग हो सकता है किसी का, लेकिन परेशानी हर किसी के जीवन में है, और हर कोई ना अपनी परेशानी से छुटकारा तो पाना ही पाना चाहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, जो चीज़ें मैंने करी हैं, जिन चीज़ों पे मुझे विश्वास है, वो चीज़ें ही मैं आप बनाऊँ। और मैं यही कोशिश करूँगी कि बस हनुमान जी अपना साथ दें, और मैं अपने चैनल पर हनुमान जी से रिलेटेड ही सारी वीडियो जो है शेयर करूँगी, और जो भी चीज़ें मुझे पता है वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो मैं बात करी थी आपसे कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई है आपके शरीर में, काफ़ी टाइम से आप दवाइयाँ ले रहे हो, प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, दीपावली के दिन ना संकल्प लेना है 11 हनुमान चालीसा का। समझ रहे हो आप? 11 हनुमान चालीसा, साथ में ना आपको 108 बार, जो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का मंत्र आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ये मंत्र का भी आपको 108 बार चैंट करना है। और रुद्रांश यहाँ पे उठी है ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं। 108 बार आपको ना ये चैंट भी करना है, ठीक है, लड्डू गोपाल जी का जो मंत्र है, और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है सच्चे दिल से कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, अगली दिवाली जो है ना वो मैं अपने बच्चे के साथ मनाऊं। प्लीज़ आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। मैंने बहुत जगह डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवा लिया है, इतनी दवाइयाँ खा ली हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। अब मेरा बस आप ही आखिरी सहारा हो, प्लीज़ मेरी सहायता करो, मेरे पे कृपा करो। ये जो मेरी छोटी सी पूजा है इसे स्वीकार करो, और कृपा करो कि बस अगली दिवाली ना मैं अपने बच्चे के साथ मना सकूं। ये प्रार्थना आपको सच्चे हृदय से हनुमान जी से, राम जी से करनी है, और मुझे यकीन है राम जी, हनुमान जी आप पे अपनी पूरी कृपा करेंगे। और दीपावली का तो आपको पता ही है कितना बड़ा महत्व होता है, तो बस इसीलिए आपको दीपावली बहुत बड़ा दिन है, उसी दिन आपको ये जो काम है करना है। संकल्प कैसे लेना है उसकी पूरी विधि आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, अगर नहीं आपको पता है तो आप बताइएगा मुझे। और उसके बाद ना दोस्तों, आपको हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी है कि जब भी उनकी मनोकामना पूरी होगी, आप उनके लिए ना अखंड रामायण का पाठ कराओगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं हनुमान जी को सबसे जो ज़्यादा प्रिय है वो है राम जी। तो बस रामायण का जब आप पाठ कराने लग जाओगे ना, तो हनुमान जी आपकी और ज़्यादा जल्दी सुनेंगे। तो आपको हनुमान जी से यही बोलना है कि जब भी आपकी विश पूरी होगी, आप अखंड रामायण का जो है पाठ कराएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है दीपावली के दिन, और बस भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करिएगा। और मेरी भी प्रभु से प्रार्थना है कि जल्द। ओके, बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जो मैंने बताया था कि अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है या फिर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई सब ठीक है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन दवाइयाँ कोई फ़र्क ही नहीं दिखा रही है, सिचुएशन जैसी थी वैसी ही वैसी है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो। अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि शादी के बाद या जब बेबी प्लान करने की सोचते हैं, तो ये चीज़ें जो होती है ना वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी चीज़ें हैं, उनको भी मतलब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो उनको पता है कि इस चीज़ के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो अगर इस वक्त हम इन्हें परेशान करेंगे, तो इन्हें मजबूरन हमें जो चाहिए वो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, ये अपना प्रभाव इस समय ज़्यादा दिखाती हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, और चोले का जो सिंदूर है ना वो आपको डेली डेली लगाना है अपने माथे पर, और सुबह भी लगाना है और शाम को सोते वक्त भी लगाना है। अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट कर दो ना, तो कुछ समय तक आप लगभग ये मान लीजिए कि 1 डेढ़ महीने तक तो आप ये चीज़ देखोगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और सपने भी जो है ना वो बहुत ख़राब ख़राब आने लग जाएंगे आपको। तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ, कोई ना कोई चीज़ तो है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है। पर आपको पूजा करना नहीं छोड़ना है, आपको पूजा करते रहनी है।
हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, हनुमान अष्टक का भी आपको पाठ करना है और बजरंग बाण का भी आपको पाठ करना है। आप अपना रूटीन बना लीजिए डेली। दीपावली के दिन ही सबसे पहले आपको क्या करना है ना, 11 रुपये लीजिए या 21 रुपये लीजिए, 51 रुपये लीजिए, जितनी भी आपकी क्षमता है वो आपको लेना है। अपने सर से आपको 3 बार घुमाना है और उसके बाद रख देना है किसी भी कागज़ में या किसी भी कपड़े में फोल्ड करके आप रख दीजिए। और ये कहिए मन में कि जो भी चीज़ है वो इस चीज़ में शांत हो जाए। जब मेरा बेबी हो जाएगा तो जैसी पूजा चाह रहा होगा वैसी पूजा हम करवा देंगे, ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ जो है शांत हो जाए। तो इस तरीके से आप अलग रख दीजिए और यही आपको बोलना है कि जो भी चीज़ है वो शांत हो जाए। जब मेरा बेबी हो जाएगा तो जैसी तेरी पूजा होगी हम वैसी पूजा तेरी करवाएंगे। तो ये चीज़ आप कर दीजिए। उसके बाद आप हनुमान जी का जब आप एक श्रीफल बांध के रख दोगे ना भगवान जी के लिए, तो हनुमान जी का आपको संकल्प लेना है। संकल्प की विधि आपको बता दी है मैंने। तो 108 बार आपको पहले सीताराम हनुमान जी की माला करनी है, फिर 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, साथ में आपको हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का भी पाठ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है दीपावली के दिन संकल्प लेकर। और उसके बाद आप अपना रेगुलर रूटीन बना दीजिए इस चीज़ का कि आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 3 बार आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है और 3 बार ही आपको बजरंग बाण का भी पाठ करना है। और साथ में 108 बार राम जी की नाम की माला आपको करनी ही करनी है। और हनुमान जी की चोले का जो सिंदूर है वो आपको सुबह से आप डेली अपने माथे पे लगानी है। आप भी लगाइए और अपने हस्बैंड को भी लगवाइए। तो देखिएगा ना, धीरे धीरे करके आपको खुद ही अपने शरीर में भी रिलैक्स फील होने लग जाएगा। और भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द आपको गुड न्यूज़ जो है वो भी मिल जाएगी। आप करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा उपाय है। और हनुमान जी से आपको प्रार्थना करना है कि जो भी चीज़ है, जो भी मेरे शरीर में है, उसको जल्द से जल्द अपने चरणों में आप जो है ले लीजिए और इस चीज़ को शांत कर दीजिए और जो मेरी विश है उसको आप पूरा कर दीजिए। सच्चे हृदय से आप करके देखिएगा, हनुमान जी ना आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों को अभी ये गुड न्यूज़ नहीं मिली है, बस हनुमान जी, राम जी और नीम करोली बाबा जी से प्रार्थना है, माता रानी से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द अगली दीपावली तक आपकी जो गोद है वो भर दे। और जो माँ को दोनों चीज़, अगर कुछ भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और हाँ, जिन्होंने मेरे से पंडित जी का नंबर मांगा है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि सबसे पहले ना आप अपना तो डीपी जो है ना वो लगा दीजिए। और मुझे जो प्रॉब्लम है आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम, वो आप वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे सेंड करिए, वॉइस मैसेज के थ्रू सेंड करिए। मैं उसके बाद ही आपको नंबर, जिनकी प्रॉब्लम भी मुझे जेन्युइन लगेगी उनके साथ मैं पंडित जी का जो नंबर है वो मैं शेयर करूँगी। बाकी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि पंडित जी की फ़ीस कितनी है। पंडित जी की फ़ीस जो है ना वो आप अपनी इच्छा से दीजिएगा, उनकी कोई ऐसी फ़ीस नहीं है, क्योंकि वो उनके पास ना ऑलरेडी इतने सारे कॉल आते हैं, वो इतने बिजी रहते हैं ना कि उनके पास समय ही नहीं होता है। पर होते हैं ना जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तो हर इंसान मतलब यही सोचता है कि भाई मुझसे जितना हो सके मैं हेल्प कर पाऊँ। तो जितना आपकी क्षमता हो उतना आप उनको दीजिएगा। बाकी उनकी ऐसी एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं है, हज़ारों लाखों में ऐसा कुछ नहीं है, जितनी क्षमता है उतना दीजिएगा। पंडित जी भी बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे इंसान है वो। और मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उन पर भी। तो यही है कि बस वो भी इसी मकसद से कर रहे हैं कि भाई लोगों की हेल्प हो पाए। पर जिनकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी मैं उनके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, कॉल वो ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा आपको बात करनी है, उनसे प्रॉब्लम शेयर करनी है, उनसे टाइम लीजिएगा और बात अपनी कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, कुंडली अपनी ज़रूर दिखाना आपको पड़ेगा, क्योंकि वो कुंडली देखकर ही सारी चीज़ें बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से किसी न किसी की हेल्प ज़रूर होगी। मेरे को हनुमान जी में पूरा विश्वास है और बस प्रार्थना यही है कि प्रभु आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय बद्री विशाल, सीताराम हनुमान।